कांग्रेस विधानमंडल दल की नेत्री आराधना मिश्रा मोना जी हमारे साथ हैं। मैम, जिस तरह से कल राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए उसको लेकर क्या कुछ कहेंगी, और जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई सपा के विधायकों की तरफ से, उसको क्या कैसे देख रही हैं? देखिए, नतीजा जो भी है वो सामने है, पर एक बात के लिए मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगी, अपने साथी विधायक का वीरेंद्र चौधरी जी का आभार करूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने अपना गठबंधन दल पूरी ईमानदारी से निभाया। हम लोग पूरी मजबूती के साथ, भले ही अफवाहें तमाम रही हों, पर हम सब हम दोनों लोग अपना वोट हमने समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को दिया। जहाँ तक बाकी पार्टियों के सवाल है तो मैं इतना ही कहूँगी कि वैसे तो ये उनका आंतरिक मामला है, समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोट हुआ, ये उनका आंतरिक मामला है। पर भारतीय जनता पार्टी की जो छवि थी, वो जो एक साफ छवि की बात करते, वो तो सामने आ गई। किस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी में, अब कोई ना कोई तो वजह रही होगी कि उन्होंने किस तरह का दबाव डाला, किस तरह का प्रलोभन दिया, क्या वजह रही, ये तो वो विधायक जाने और बीजेपी जाने। और ये भी बात सही है कि उनकी समाजवादी पार्टी में उनका क्या अंतर विरोध रहा होगा, ये उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। पर बीजेपी का असली चेहरा, जो हम कहा जाता था कि ये अपनी सत्ता को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, वो सामने आ गया। क्या लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? क्योंकि विपक्ष की अगर बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो हैं उनका टूटना देखा जा रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इसका असर कुछ पड़ेगा? कोई असर किस बात पे पड़ेगा? कोई राजनीतिक दल थोड़ी ना टूटा है। कुछ ऐसे लोग जो उस दल का हिस्सा थे और उनकी हो सकता है कुछ महत्वाकांक्षाएं रही हों, कुछ उनकी मजबूरियां रही हों, तो उस वजह से वो अलग हो गए। समाजवादी पार्टी तो आज भी गठबंधन का हिस्सा है और मजबूती से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ खड़े हैं। शुरुआती दौर में 26 राजनीतिक दलों का अलायंस हुआ था जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीता और कई राजनीतिक पार्टियों ने भी किनारा किया है। तो उसका असर पड़ सकता है क्या चुनाव में? कई पार्टियां अलग भी हुई, कई पार्टियां जुड़ी भी हैं। पर देखिए, इसका जिनके पास जो इस देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया ब्लॉक का निर्माण हुआ, और इस विचारधारा के जो लोग होंगे वो कभी अलग नहीं होंगे इंडिया गठबंधन से। जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होंगी, जिनकी अपने उनका खुद का लाभ देख रहे होंगे, वो भले ही चले जाएं, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। पर इतना ज़रूर है कि जो लोग इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थे और आज भी हैं। अखिलेश यादव को नोटिस भेजी गई है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये बीजेपी का ये पुराना हथकंडा है, वो नया तो है नहीं। इन्होंने हमेशा जब भी कोई दल या कोई नेता मजबूती से उनके खिलाफ लड़ता है, उसके खिलाफ वो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की नोटिस दे देते हैं। आप मुझे बताइए कि पिछले 9.5 साल से तो केंद्र में सरकार है और 7 साल लगभग पूरे होने को आ गए प्रदेश में सरकार है। ये जो केस है कोई आज का तो नहीं, तो पुराना है। तो उनको अभी तक क्यों नहीं याद आई इसकी? ये आज चुनाव के ठीक पहले, और वो भी तब जब गठबंधन उनको उत्तर प्रदेश में आगरा में राहुल गांधी के साथ मजबूत होता गठबंधन दिखाई दिया, राज्यसभा में मजबूत होता गठबंधन दिखाई दिया, तब वो आज उन्होंने नोटिस भेज दी। तो ये तो बीजेपी जो है वो तो स्पष्ट हो गया, उसकी मंशा स्पष्ट हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आराधना मिश्रा जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से अखिलेश यादव को ईडी का नोटिस भेजा गया है, वो इंडिया गठबंधन से उन्होंने अलायंस किया है, और यही वजह भी है चूँकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ मंच पर हो गए हैं और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए एकजुटता दिखा रहे हैं। शायद यही वजह भी है कि अखिलेश यादव को ईडी के द्वारा नोटिस भेजी गई है। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।